ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को गणपति जी की विवाह की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि आज जो है बुधवार का दिन है। भादो मास के कृष्ण पक्ष का बुधवार है। तो बुधवार के दिन तो खास करके हमको गणपति जी की पूजा पाठ गुणगान करनी चाहिए। ऐसे तो हम सब भगवान का सब दिन कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ हर भगवान के लिए कुछ खास खास दिन बनाया गया है। जैसे सोमवार को शंकर जी का हम पूजा पाठ करें, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार के दिन हम गणपति जी का करें, बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का करें, विष्णु भगवान का, और शुक्रवार को हम लक्ष्मी जी का करें, शनिवार का शनि देव का करें, या हनुमान जी का भी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार दिन बनाया गया। और हमारे भगवान की अनंत कथाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, जितना सुने कम है। इसलिए हमें जो भी अगर सुनने को कथा कहानी मिलता है, हमें ध्यान से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। तो आज मैं एक छोटी सी कि कैसे गणपति भगवान की विवाह हुई इस बारे में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले। और इसके पहले मैं गणपति भगवान की और भी कथाएं वीडियो डाली हुई हैं, जो आप सुन सकते हैं। एक समय की बात है कि माता पार्वती और शंकर जी कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे गणपति जी पहुँचे। बोले, माता आप ऐसा क्या बात कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे चिंता का भाव है। तब शंकर जी बोले, अरे पुत्र कुछ नहीं, तुम्हारी माता जो है तुम दोनों भाइयों का विवाह करना चाह रही है, इसीलिए चिंतित है। तब गणपति जी बोले, ऐसा है पिताजी, जिस कारण से मेरी माता पिता चिंतित हो वो मैं कारण ही समाप्त कर देता हूँ। तब पार्वती जी बोली, ऐसा क्या करोगे बेटा कि तुम मेरी चिंता का कारण समाप्त कर दोगे। तो वह बोले, ऐसा है माता जी, मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा। ऐसा बोल के गणपति भगवान वहाँ से चले गए। यह बात पार्वती जी और शंकर भगवान दोनों देखते रह गए उनको। पार्वती जी और बेचैन हो गई, अरे गणपति विवाह नहीं करेगा, ऐसे कैसे। तब शंकर भगवान उनको समझाने लगे, देखो देवी, कुछ बातें हमको नियति पे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे व्याकुल होने से गणपति की विवाह नहीं होगी, तुम खुद भी परेशान होगी और मुझे भी करोगी, इसलिए कुछ बातें हमें समय के साथ छोड़ देनी चाहिए। ये बातें शंकर जी और पार्वती जी में हो गई। इधर गणपति भगवान जाके जंगल में अपना तप करने लगे, ध्यान मग्न रहने लगे, पूजा पाठ में रहते थे। और वहीं पर धर्मदेव की बेटी और माधवी से उत्पन्न हुई थी तुलसी। तो जो वो अपने विवाह के लिए वर ढूंढ रही थी और इधर उधर विचरण कर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि कोई लंबे सूंड वाला, बड़े बड़े कान वाला, हाथी की जिसकी सिर हो और ऐसा विचित्र चेहरे वाला इंसान दिख रहा है। तो वो उनको ठिठक के देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो इनका रूप बड़ा मनमोहक लग रहा है, मैं क्यों ना इन्हीं से शादी कर लो। यह सोच के वो उनको परेशान करने, कभी चूड़ी बजाती, कभी पायल बजाती, मतलब उनके ध्यान भंग करने के लिए नाना प्रकार का उपाय करने। कुछ देर बाद गणपति जी का आँख खुला तो वह देखे अपने सामने बड़ी ही सुंदर कन्या थी। तो बोले कि अरे कन्या, आप देवी जी मेरा क्यों ऐसा ध्यान भंग कर दी, क्या कारण है। तब वो बोली कि आपका ये विचित्र रूप देख के मुझे बड़ा ही मोह लग रहा है, मैं आपसे विवाह करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं विवाह के चुनाव के लिए निकली हूँ कि कौन सा किससे शादी करनी है, कब करनी है, मुझे आप पसंद है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणपति जी को बड़ा क्रोध है। बोले कि मैं तो विवाह ना करने का कसम खाया हूँ और आप ऐसे कैसे मेरा ध्यान भंग कर सकती हैं। और बड़े ही नाराज़गी से तुलसी जी को देखे। तुलसी जी को भी बड़ा ही गुस्सा आया कि मेरे विवाह के प्रस्ताव को यह मतलब नकार रहे हैं। उनको अंदर ही अंदर क्रोध आया और वो बोली, आज आप मेरे से विवाह करने को मना कर रहे हैं,
आपकी 2-2 शादियाँ होगी और आप हँसी खुशी रहेंगे, लेकिन आपको एक नहीं 2-2 पत्नियाँ रहेंगी। यह बात सुन के गणपति जी अपना ध्यान हटा लिए और उसके बाद से वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे। तुलसी जी भी वहाँ से अपना चले गए। कुछ दिन बाद तुलसी जी के जो वो उनको श्राप दी थी उसका प्रभाव शुरू हुआ। अब गणपति जी को थोड़ा विवाह करने की इच्छा जागृत होने लगी। वह देख रहे थे क्या कि सभी देवी देवता विवाह कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि वह पहले ही बोल चुके थे मुझे विवाह नहीं करना है, तो कोई पूछता ही नहीं था। अब उनके मन में बड़ी बेचैनी अजीब सी घुटन में रहते थे। वह अपने मूषक को बुलाया, मूषक से बोले जब भी कि कोई देवी देवता की विवाह होगी तो तुम मंडप को कुतर देना, तुम नीचे से पृथ्वी में जो धरती माँ है उनको एकदम खोखला कर देना, मतलब शादी में विघ्न बाधा डालने का आदेश दिए थे। अब जब भी कोई देवी देवता का विवाह होता तो ऐसा ही होता, कहीं मंडप गिर जाते, कहीं खाने पीने का ये हो जाता, और मूषक ही सब करते थे। यह सब लोगों ने फिर आके शंकर भगवान से बोले, हे भगवान, आपके पुत्र गणेश जी को पता नहीं क्या हो गया है, वो किसी की भी शादी होती है उसमें विघ्न बाधा डालते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है। तब थोड़ी देर सुनने के बाद शंकर जी और पार्वती जी बोले, हे विप्रवर या हे सभी देवता, आप ये सब जो भी आपके कष्ट का कारण है, जो भी गणपति आपके साथ कर रहे हैं, वह सब आपका निवारण ब्रह्मदेव करेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी अपने ध्यान से देख लिए कि आखिर गणपति जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पता चल गया कि वो विवाह करना चाहते हैं लेकिन कोई इनको पूछता नहीं है, इसलिए वो एक तरह से विचलित रहते हैं। तो फिर सब लोग बोलने लगे कि गणपति जी अगर ऐसा करे तो उसका उपाय क्या है। तब ब्रह्मा जी योग माया की शक्ति से रिद्धि और सिद्धि 2 पुत्रियों का उन्होंने निर्माण की और जाके वो गणपति जी से बोले, हे गणपति, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि मेरे दोनों पुत्रियों को शिक्षित कीजिए। और इधर रिद्धि सिद्धि से ब्रह्मा जी बोले थे, जब भी किसी देवता की शादी होगी तो तुम लोग ऐसा करना कि गणपति जी को खुद में ही उलझाए रखना। यह बातें हो गई। अब रिद्धि सिद्धि अपना उनके पास शिक्षा ग्रहण करने लगी। एक दिन मूषक दौड़ा दौड़ाया, बोला, माँ भगवान, एक देवता की शादी हो रही है, क्या करना है। लेकिन जैसे बोले रिद्धि लड़ने लगी, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है आपसे, सिद्धि मुझे पूछना है। दोनों ऐसे आपस में भिड़ने लगी कि उनका ध्यान ही नहीं गया मूषक के तरफ, और मूषक भी 2-3 बार बोला क्या करना है। जब ये नहीं कुछ बोले तो मूषक चुपचाप चला गया। ऐसी कई बार ये घटना हुई। एक तब मूषक बोला कि जब खुद ही रिद्धि सिद्धि में मगन रह रहे हैं गणपति जी तो मैं क्यों जाऊं, और चुपचाप लड्डू खा रहा था। तब तक अचानक गणपति जी का ध्यान मूषक पे गया तो बोले, अरे मूषक, मैंने तो तुम्हें कार्य दिया था ना कि किसी भी देवी देवता का विवाह होगा तो तुम उसमें विघ्न बाधा डालना, और तुमने बिल्कुल नहीं ये किया। तो गणपति जी से मूषक बोलने लगे, अरे भगवान, आप मेरी बात सुनते ही कब है, मैं तो कई बार आए आपसे कहने, लेकिन आप ध्यान देते नहीं हो, और मैं बिना कहे हुए कैसे कोई आपकी आज्ञा के बिना कोई भी मैं उत्पात मचाता, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। तब गणपति जी को एहसास हुआ कि अरे हाँ, ये तो बात सही है, रिद्धि सिद्धि मुझे इतना उलझा देती हैं कि मैं मूषक का बात सुन ही नहीं पाया। ऐसा वो सोच ही रहे थे और रिद्धि सिद्धि को पता चल गया कि गणपति जी हम लोगों की बात समझ गए कि हम लोग उनको उलझाते हैं। ऐसा सोच के वो तुरंत ब्रह्मा जी के पास चली गई। तब ब्रह्मा जी क्या हुआ, उनको लेके आए और बोले, हे गणपति जी, क्योंकि क्या हुआ था, गणपति जी के जो चेहरे का निर्माण हाथी के शीर से हुआ था, इसलिए देवलोक की कोई भी कन्या उनसे विवाह करना नहीं चाहती थी, इसलिए और भी वो चिड़े चिड़े से रहते थे। तब ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर रिद्धि सिद्धि को पहुँचे और बोले, हे गणपति जी, मैं अपनी पुत्रियों का विवाह आपसे कराना चाहता हूँ, आप इस प्रस्ताव को मेरे स्वीकार कीजिए। और गणपति जी मान गए।
दोनों रिद्धि और सिद्धि से गणपति जी की विवाह हो गई हंसी खुशी से। और गणपति जी का यह शादी विवाह में विघ्न करने वाला जो कार्य था वो बंद हो गया। और ऐसे भी गणपति जी की पूजा हर शुभ काम में सबसे पहले की जाती है। और विवाह वगैरह कार्ड में तो और किया जाता है कि गणपति जी की पहले ही पूजा कर दी जाती है ताकि कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो। विघ्न हरने के लिए हम कार्ड पे भी गणपति जी का ही, हम पत्रिका हो या कार्ड हो उस पे हम गणपति जी का ही फोटो बनाते हैं या उनके बारे में कोई मंत्र लिखते हैं। और इधर जब शादी हो गई तो रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र पैदा हुए उनके, शुभ और लाभ। और एक उनकी पुत्री भी थी संतोषी। इस प्रकार गणपति जी का विवाह हुआ और उनका परिवार हुआ और तुलसी माँ का जो भी श्राप था वो भी पूर्ण हुआ और गणपति जी हंसी खुशी से रहने लगे। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताई हूँ कि गणपति जी का विवाह कैसे हुआ। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी कथा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो रही है, त्रुटि हो रही है कथा कहने में तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओम वासुदेवाय नमः।